रूस में विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन नेटो और अमेरिका पर आरोपों के पहाड़ लेकर टूट पड़े और दावा किया कि जंग उन्होंने नहीं बल्कि नेटो और अमेरिका ने उनके खिलाफ छेड़ी है। उन्होंने जंग का ठीकरा नेटो पर फोड़ते हुए विक्ट्री डे परेड में अपने भाषण में दो टूक कहा कि जब नेटो देश उनके खिलाफ साजिश रचने में लगे थे तो वो कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते थे। इसलिए उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़े और यूक्रेन में उतरना पड़ा। पुतिन ने कहा कि उन्होंने दिसंबर में ही नेटो देशों के सामने बैठकर मामला सुलझाने की पेशकश की थी, लेकिन नेटो ने उनकी एक नहीं सुनी। उल्टा वो रूस के खिलाफ एक अलग ही चक्रव्यूह रचने में लगा था। चक्रव्यूह रूस के बॉर्डर पर ही उसे घेरने का। पुतिन ने आरोप लगाया कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार देने में भी लगे थे। ब्लॉक НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий। पुतिन ने दावा किया कि इसलिए उनके पास अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेन में उतरने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। इससे पहले कि नेटो रूस पर हमला बोलता, रूस ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। मतलब पुतिन ने यूक्रेन की जंग को अपने देश की आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। असल में पुतिन दिसंबर में रूस की उठाई उन सुरक्षा मांगों का जिक्र कर रहे थे जो उसने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने रखी थी। रूस की सबसे पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नेटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। रूस ने यह भी साफ कहा था कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नेटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। लेकिन जनवरी में अमेरिका और नेटो दोनों ने रूस की ये दोनों मांगे ही ठुकरा दी थी। तब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि नेटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि ये यूक्रेन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। अमेरिका और नेटो के उसी जवाब को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और उसके साथियों ने रूस के बॉर्डर पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, वो तो रूस को परमाणु जंग की धमकी तक दे रहे थे। और तो और पुतिन ने नेटो पर यह आरोप भी लगाया कि वो क्राइमिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था और रूस उसे अपनी ऐतिहासिक जमीन बताता है। पुतिन ने नेटो की नजर डॉनबास पर होने का भी दावा करते हुए कहा कि वो डॉनबास में ऑपरेशन करने की फिराक में था और डॉनबास में रूस के समर्थन वाले विद्रोही ज़ेलेंस्की सरकार से लड़ रहे हैं। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ने को बेहद जरूरी बताया। मतलब सीधे सीधे कहें तो उन्होंने यूक्रेन की जंग को रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं बल्कि रूस वर्सेस अमेरिका की शक्ल देने की कोशिश की। उधर रूस ने विक्ट्री डे परेड के दिन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में एक शक्तिशाली रेडार सिस्टम को उड़ा देने का दावा किया। यह रेडार सिस्टम अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जंग में मदद के तौर पर दिया गया था और उसे रूस ने ठीक उस दिन निशाना बनाया जब उसकी सेना मॉस्को में विक्ट्री डे परेड कर रही थी। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के हमले में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिला रेडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। रूस की सेना के मुताबिक रेडार सिस्टम की तबाही यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका का ये रेडार सिस्टम बेहद शक्तिशाली है। ये 50 किलोमीटर दूर से किए गए हमले की भी सटीक जानकारी दे सकता है। इस रेडार सिस्टम की मदद से दुश्मन की तरफ से दागे गए गोले और रॉकेट का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यही नहीं, इसकी मदद से उस जगह का भी पता लगाया जा सकता है जहां से हमला किया गया हो। यूक्रेन के कुछ शहरों में विक्ट्री डे परेड निकालकर पुतिन के समर्थकों ने ज़ेलेंस्की को चुनौती दी। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। लेकिन इस बार रूस के जश्न की झलक यूक्रेन में उसके कब्जे वाले शहरों में भी दिखाई दी। मारियोपोल में तो बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग सड़कों पर उतरकर विक्ट्री डे परेड निकालते नजर आए। ये परेड शहर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी और परेड में शामिल लोगों के हाथों में रूस के साथ ही सोवियत संघ के झंडे भी दिखाई दिए। मारियोपोल के अलावा मेरिटोपोल और खेरसोन समेत कई दूसरे शहरों में भी रूस के समर्थकों ने विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया। वहीं विक्ट्री डे परेड से पहले पुतिन की सेना के शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में परेड की ड्रेस रिहर्सल में रूस के फाइटर जेट जेड निशान की फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को आड़े हाथ लिया क्योंकि सामने आए वीडियो में रूस की सेना के 8 लड़ाकू विमान कुछ इस तरह उड़ते नजर आए कि आसमान में जेड निशान बनता दिखा। वो जेड निशान जिसने यूक्रेन की जंग की शुरुआत से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। असल में जेड निशान यूक्रेन पर रूस के हमले के समर्थन का प्रतीक है। हालांकि विक्ट्री डे परेड की ड्रेस रिहर्सल में तो रूस के लड़ाकू विमानों ने खूब करतब दिखाए, लेकिन जिस दिन के लिए तैयारी थी यानी विक्ट्री डे की परेड के लिए, उसी दिन ही सारे हवाई आयोजन रद्द कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कयास ही लगाए जा रहे हैं।
लेकिन रूस ने इसके लिए खराब मौसम को वजह बताया।